दोस्तों, अगर आप रिपेयरर हैं या आरओ के डीलर हैं तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें, ताकि जो भी हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं नए की या रिपेयर की, हम आपको स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन और यूएफ फिल्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे एक दूसरे के साथ ये अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे इनको कनेक्ट करना चाहिए आपस में, क्या यूएफ फिल्टर मेम्ब्रेन से पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए, और इन दोनों की लाइफ कितनी है, क्या एक जो लाइफ है वो एक दूसरे के इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करती है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम टर्न बाई टर्न आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूएफ जो 6 इंच साइज़ की है उसकी बात करेंगे। एक्चुअली जो यूएफ है वो हमारा एज ए मेम्ब्रेन ही काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए जो हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए पानी का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ज़्यादा प्रेशर पे हमें पानी को एक तरफ से कनेक्ट करना है जिसको हमने प्योर करना है, और दूसरी तरफ से वो आउटपुट जो होगी। और इसमें से जो हमारे यूएफ फिल्टर का मेन जो काम है वो साल्ट, सेडिमेंट पार्टिकल्स जैसे डर्ट है, सैंड है, बैक्टीरिया है और वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो नेचुरल सब्सटेंस जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिनकी वजह से पानी में पीलापन या कह सकते हैं पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसकी पानी की जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, या फिर उसमें ऑर्डर जो है वो क्लियर नहीं होती है, पानी को पीने को दिल नहीं करता। तो ये इन सब चीज़ों को पानी जो है पानी को साफ़ करता है और साथ में साथ उसके टेस्ट भी चेंज करता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि बना किस चीज़ का होता है। तो दोस्तों, ये हमारा फाइबर का ही बना होता है जिसको हम होलो फाइबर कहते हैं। तो जो इसका पोर साइज है वो साइज होता है 0.1 माइक्रोन। इम्प्योरिटीज़ जिसका साइज 0.1 माइक्रोन से ऊपर होगा वो इम्प्योरिटी, और जो उसका मोलिकुलर वेट होगा ज़्यादा होगा पानी से, वो इसकी इनपुट पर ही ट्रैप हो जाएगी। तो साथ में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर साइज़ जो है 0.1 माइक्रोन से बड़ा है और तो वो भी इनपुट पर ही ट्रैप हो जाएगा। तो दोस्तों, बैक्टीरिया हो गया, और जो पानी में और प्रोटीन्स होते हैं जो पानी को प्ल्यूट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, उसको ये रिमूव करता है। अब मेन एक जो बड़ा डिफरेंस है यूवी में और इसमें यह है कि यूवी उसको किल करती है लेकिन यूएफ जो है उसको रिमूव करती है। तो आज हम यूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम यूएफ के बारे में बात करेंगे। तो इसके हमें बेनिफिट्स क्या है, इसके ये बेनिफिट है अगर हमारा पानी लो टीडीएस है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से होकर आ रहा है, जिसमें क्लोरीन का पहला क्लोरीनेशन की जाती है जिससे बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जाता है, और उसके बाद सेडिमेंटेशन की जाती है 5 माइक्रोन से, फिर 1 माइक्रोन, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन फिल्टर के थ्रू इसको पानी को जो प्योर करना पास किया जाता है। तो उसके फाइनल में हम यूएफ लगा सकते हैं, यहाँ टीडीएस कम हो, 200-300 के करीब हो, और उसमें लेड आर्सेनिक वगैरह ना हो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पानी होता है अक्सर उसमें ये सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, तो वहाँ हम यहाँ लेड और आर्सेनिक का जो है रिस्क ना हो और वायरस का रिस्क ना हो, मतलब क्लोरीनेशन की हो, तो वहाँ हम यूएफ लगा सकते हैं। और वो हम एज ए मैकेनिकल फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें बिजली का कोई पार्ट्स लगा नहीं होगा, तो उसको हम जो है 5 स्टेज आराम से एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको मटेरियल पहले ही बता दिया है कि ये पॉलीमर्स का बना होता है, और इसमें जो फ़िल्टर्स होते हैं उनको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही चाहिए होता है इस फ़िल्टर को। और जैसे मेम्ब्रेन को बूस्टर पंप की ज़रूरत होती है तो इसको कोई बूस्टर पंप की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो नेचुरल ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रिमूव कर देता है डस्ट, सैंड्स, ये जिनका साइज़ बहुत ही कम होता है, 0.1 माइक्रोन से ऊपर होता है और 5 माइक्रोन से नीचे होता है, तो ये उसको आराम से रिमूव कर देता है।
इसके अलावा इसकी सबसे बढ़िया जो एक फ़ायदा है कि इसमें जो है दोनों तरफ से आप इधर से या फिर इधर से कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई स्पेशल नहीं है कि आपको इसी तरफ से कनेक्ट करना है। लेकिन दोस्त को इसको कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इसको डायरेक्टली क्या पानी से लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो डस्ट का लेवल है, सेडिमेंटेशन का लेवल है, वो अलग अलग होता है। कहीं माइक्रोन 5 माइक्रोन्स साइज़ की सेडिमेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और कहीं उससे नीचे। तो इसका अपना जो पोर साइज़ है वो 0.1 माइक्रोन्स है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सेडिमेंट प्री फिल्टर के थ्रू पानी प्योर करना चाहिए, यहाँ लो TDS हो, और फिर उसके बाद इनलाइन के थ्रू जहाँ 1 माइक्रोन का जो पोर साइज़ होता है। उसके बाद केमिकल रिमूव करने के लिए और क्लोरीन रिमूव करने के लिए हमें कार्बन फिल्टर, उसके बाद फिर हमको जो है ये UF फिल्टर लगाना चाहिए। ये था सिंपल जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अब RO की बात करें तो RO सिस्टम में जो है सबसे पहले हमारा वही सेम प्री फिल्टर, सेडिमेंट, कार्बन, और उसके बाद हमारा जो है बूस्टर पंप की आउटपुट पे हमें जो है पहले हम UF भी लगा सकते हैं। अब UF पे हमें सबसे पहले इसका मैक्सिमम फ़्लो देखना होगा कि ये कितना वियर कर सकता। तो ये इसकी मैक्सिमम जो फ़्लो कैपेसिटी है वो है 3 लीटर पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर बूस्टर पंप के आगे लगाएंगे तो फिर उसकी आउटपुट भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि कितनी उसकी मैक्सिमम आउटपुट है। तो इसका जो ओपन फ़्लो है वो है 1.5 लीटर पर मिनट। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है हमारी 3 लीटर। तो इसको हम डायरेक्ट बूस्टर के आगे लगा सकते हैं और उसके आगे हम मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि हम इसको पहले लगाएंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा इसका दोस्तों? फ़ायदा ये रहेगा कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, और क्लोरीन है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इम्प्योरिटीज़ है, उसको ये अपने लेवल पे भी रिमूव करेगा। और जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की आउटपुट पे जो है यहाँ इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होंगे, क्लोरीन डिपॉजिट नहीं होगी, और इसका काम आसान हो जाएगा फिल्ट्रेशन करने का। क्योंकि इसका जो पोर साइज़ होता है वो होता है 0.0001 माइक्रोन। तो क्योंकि पहले स्टेज पे UF फिल्टर ने काम कर दिया, उसके बाद मेम्ब्रेन का काम आसान हो गया। तो अब दोस्तों इसको कनेक्शन की हमने बात की है कि UF फिल्टर पहले लगा दें, फिर उसके बाद हम मेम्ब्रेन लगा दें। लेकिन अगर हमारी TDS कम है, मान लो कि हमारी रॉ वाटर है वो है हमारी TDS 500 के करीब, अब अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं और इसकी रिजेक्शन रेशो 95% है मान लो, या 90% है, तो भी हमारी TDS जो है वो 50 के अराउंड आएगी। अगर 10% हमारा जो है प्रोडक्ट वाटर जो निकलता है, प्योर वाटर निकलता है, तो 50 आएगी। लेकिन हमारा जो पानी है जो हम पीते हैं वो कम से कम 70-80 से लेकर 150 TDS तक होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो TDS कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अब TDS कंट्रोलर कहाँ लगाएंगे? बूस्टर पंप की आउटपुट पे एक तरफ TDS कंट्रोलर, और उसके आगे हम लगाएंगे एल्कलाइन। ये छोटे वाला एल्कलाइन है 6 इंच का, लेकिन इससे बड़ा भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमारी एल्कलाइन लगाने से 10% मिनरल ऐड हो जाएंगे कम से कम, और TDS बढ़ जाएगी। दूसरा हम इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन है कि जब हम पानी की मिक्सिंग करती है तो वो तो बैक्टीरिया द्वारा पानी में ऐड हो जाता है या वायरस हो जाता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पानी की अलग अलग कंडीशंस होती है। कुछ जगह क्लोरीनेशन की होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर क्लोरीनेशन ना भी की हो तो जो इससे बड़ा लक्स प्योर का फ़िल्टर आता है 10 इंच का, उसमें जो मटेरियल होता है वो पानी को में जो बैक्टीरिया मौजूद होता है जब हम मिक्सिंग करते हैं उसको ख़त्म कर देता है। और उसकी एक ऑप्शन हमारे पास और भी है कि हम UV फिल्टर भी जो लगा सकते हैं। जैसे कि ये पंप हो गया, इसके आगे UF लगा दी हमने, और उसके आगे मेम्ब्रेन लगा दी, और उसके पैरेलल हमने TDS कंट्रोलर के थ्रू इसको एल्कलाइन को लगा दिया। लेकिन एल्कलाइन की आउटपुट और इसके आगे हमने एक UV सिस्टम भी लगा देना है, ताकि दोनों में जो है फाइनल TDS हमारी 150 के अराउंड हो जाए, 100 से 150 हो जाए, और बैक्टीरिया फ्री हो जाए। और दोस्तों UF फिल्टर का एक फ़ायदा और भी है कि जब इसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन करते हैं मैकेनिकल फ़िल्टर के तौर पे, तो इसमें कोई भी वेस्ट वाटर आउटपुट या बायो प्रोडक्ट नहीं निकलता है। लेकिन जब हम मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं तो इसमें से लगभग 50% पानी जो है वेस्ट वाटर की तरफ निकलता है, जिससे हमारा पानी जो है
थोड़ा 50-50 वेस्ट होता है, लेकिन इसमें कोई वेस्ट का चांस नहीं। लेकिन दोनों का फ़ायदा अपनी अपनी जगह है। ये हमें यहाँ हाई TDS हो वहाँ यूज़ करते हैं, और जहाँ लो TDS हो वहाँ यूज़ करते हैं। और हाई TDS में तो इन दोनों का ही कम्बिनेशन परफेक्ट रहता है विद UV एंड एल्कलाइन। तो ये हमारा UF का आज का जो है मेन जो टॉपिक था, उस पे हमने बात की है। UF बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ख़ास ना ही दोस्तों इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसके लिए बूस्टर पंप की ज़रूरत होती है। तो लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन के पहले लगाएंगे तो मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाएगी, और अगर आगे लगाते हैं तो UF का काम और आसान हो जाएगा। लेकिन हमें जो है मोस्टली जो कंपनियां हैं वो पैरेलल इसके लगाती हैं बूस्टर पंप के, कि एक तरफ से मेम्ब्रेन को पानी जाता है, दूसरी तरफ से UF को जाता है। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं, और इसके दोनों की आउटपुट जो है वो हम UV सिस्टम को दे सकते हैं, और UV की फर्दर आउटपुट जो हमें एल्कलाइन को दे सकते हैं, ताकि पानी की pH और जो इसकी TDS है वो बेहतर हो। तो अगर दोस्तों ये कहें कि UF और RO मेम्ब्रेन मिलकर पानी को परफेक्ट प्योरीफायर सिस्टम देती है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आप में कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।